सत्ता किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी की वो जागीर नहीं है। ये आती है, इंदिरा गांधी को भी वहम हो गया था कि वो बनी रहेंगी। कर्मचारियों ने, पूरे देश ने उतार के फेंक दिया, पता भी नहीं चला कि कहाँ चली गई इंदिरा गांधी जी। तो ये वहम कोई ना पाले। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। तमाम जनता साथ में है। कह रहे पेंशन नहीं तो वोट नहीं, बार बार यही बताते हैं। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, फिर से न्यू पेंशन स्कीम के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को हटा दिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। चलिए हम लोग जनता से सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे? सर, चुनाव आ चुके हैं, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन से नहीं झुकेगी सरकार तो असहयोग करेंगे, असहयोग से नहीं झुकेगी सरकार तो हड़ताल करेंगे, हड़ताल से नहीं झुकेगी सरकार तो फिर हम वोट की चोट भी करेंगे। बताइए सर, चुनाव की वक्त ही होता है जब सरकार बातें मानते हैं, लेकिन क्या उम्मीद है कि मोदी सरकार बातें सुनेंगे? आप बड़ी आपको मैं बता दूं, अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है। जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, आप देखिए कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे ने क्या क्या बदलाव कर दिए हैं और बदल दिए हैं। बिल्कुल बदल गई है। हिमाचल प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी थी वो हार गई और बीजेपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनकी हार पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर हुई, क्योंकि वहाँ जो मार्जिनल वोट का जो डिफरेंस आया वो केवल और केवल कर्मचारियों के वोट का अंतर था। झारखंड में देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने साफ साफ कहा था जब वो विपक्ष में थे कि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हमें सपोर्ट करो। जब सत्ता पक्ष नहीं आया साथ में, हेमंत सोरेन जी लगातार साथ में बने रहे, वहाँ के कर्मचारियों ने उनको साथ दिया और हेमंत सोरेन सत्ता में आए। ऐसा ही अभी ट्रेलर आपने देखा होगा, कर्मचारियों ने अपना ट्रेलर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह कर्मचारियों का जो बैलेट पेपर का जो रिजल्ट आया है वो दिखा रहा है कि सत्ता पक्ष से नाराजगी है। लेकिन ये सच है कि हम उतनी कन्विंसिंग वहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को एक मजबूत सरकार मिले। आप लोगों ने ट्रेलर दिखा दिया, मूवी अभी पूरा बाकी है। मूवी अभी बाकी है। लोकसभा के चुनाव में देश के 85 लाख कर्मचारी और उनके परिवार मूवी दिखाएंगे अगर उनकी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। वो मूवी दिखेगी लोकसभा के चुनाव के 2024 में। तो क्या उम्मीद है सरकार से? चुनाव तो करीब आ ही रहे हैं, आप लोग काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा अभी यही मानना है क्योंकि हम वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो इलेक्टेड बॉडी है, हम सिलेक्टेड बॉडी है, हम खुद सरकार का हिस्सा हैं, एक तरीके से सरकार है। तो अभी मोदी सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है 2023 में, लगातार बैठकें चल रही हैं। इसके पहले 2-3 बदलाव भी किए हैं। तो हमें उम्मीद है मोदी जी जब राम मंदिर ला सकते हैं, मोदी जी धारा 377 हटा सकते हैं, मोदी जी जम्मू कश्मीर को केंद्र बना सकते हैं, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर सकते हैं। हमें अभी उनसे बहुत उम्मीद है। देश के वो इकलौते ऐसे आदमी हैं जो बड़े से बड़ा फैसला लेने में यकीन रखते हैं और लेने की काबिलियत है उनके अंदर। तो हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर यूनाइटेड एंड वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आप ये फैसला लो, पूरा देश मोदी जी को फिर से। 19 में तो लिया नहीं सर। 19 देखिए, 19 में मैं कहूँगा कि हमारा आंदोलन भी उतना बड़ा नहीं था। हम लोगों ने शुरुआत किया था, नया नया आंदोलन था 2019 में ही। जब मोदी सरकार आई थी तो अप्रैल 2019 में भारत सरकार ने सबसे पहला बड़ा अमेंडमेंट एनपीएस में किया था, तब भी यही मोदी सरकार थी। 2021 में 30 मार्च 2021 को जब दूसरा बड़ा अमेंडमेंट किया तो भी मोदी सरकार थी। तीसरा जो बड़ा फैसला उन्होंने अभी लिया है कि कमेटी बिठा करके, तो वो भी मोदी सरकार ने। उम्मीद में दुनिया कायम है सर, क्या उम्मीद है मोदी सरकार से? हो जाएंगे पूरा? केवल यही उम्मीद है, पुरानी पेंशन बहाल 2024 चुनाव से पहले होगी। नहीं तो मोदी बाहर नहीं होगी, नहीं होगी तो मोदी बाहर। मोदी बाहर, सीधे बात है, मोदी बाहर। 400 के पार, 400 के पार नहीं, 400 जितनी भी सीटें आएंगी वो सब मार्जिन वोट से हार के निकलेंगी, सब मार्जिनल वोट से हार के निकलेंगी। हर सीट पे 10 से 15 हज़ार हैं हम। और आपको यकीन हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आपको दिखेगा कर्मचारी और उनके परिवारों का। नहीं है कि राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाले है, राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ जाए सर? देखिए मैडम, हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के राजनीतिक मुद्दों से हमें कोई सरोकार नहीं होता। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे सरकार के लिए कि आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। पेटी बांध लीजिए जी, तूफान आना भी बाकी है। अच्छा, तूफान अभी आना बाकी है, क्या करेंगे सर?
मैडम हमें पुरानी पेंशन चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, लड़ाई हमें लड़नी आती है, पहले भी लड़े हैं, कर्मचारी हमेशा से लड़ता आया है, आगे भी लड़ता रहेगा। मोदी जी कोई ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट ही पीएम बने रहेंगे, वो आए हैं। मोहब्बत बहुत है लोगों के, उनके कह रहे हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोकप्रिय हैं। और उनसे ही हम कह रहे हैं कि आप इतने लोकप्रिय हो, थोड़ी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। आप ओपीएस कर दो, 400 पार की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं 400 पार? बिल्कुल, मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करें तो मोदी जी वो इतिहास रचेंगे, आने वाले 100 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। बिल्कुल। अगर नहीं किया तो बड़ी देखिए, बड़ी घर में जो सबसे प्यारा बेटा होता है, सबसे प्यारा, लेकिन जब वो आवारा हो जाता है तो एक दिन थक हार के उसको घर से निकालना पड़ता है। जब प्यारे बेटे को लोग घर से निकाल देते हैं तो जाहिर सी बात है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी की वो जागीर नहीं है, ये आती है। लोग यहाँ चेहरे आते हैं। इंदिरा गांधी को भी वहम हो गया था कि वो बनी रहेंगी, कर्मचारियों ने, पूरे देश ने उतार के फेंक दिया, पता भी नहीं चला कि कहाँ चली गई इंदिरा गांधी जी। तो ये वहम कोई ना पाले, ना मोदी जी। मोदी जी लोकप्रिय, हमारे भी लोकप्रिय हैं, लेकिन अनदेखी नहीं कर सकते। हम मोदी जी के सबसे बड़े बेटे हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। बाकी सारे छोटे बेटों का ख्याल उन्होंने रख लिया, बहुत अच्छे। अब बड़े बेटे के ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। अगर बड़े बेटे की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो बड़े बेटे को कुछ करना पड़ेगा। बस मोदी जी से हम आपके माध्यम से भी यही अपील करते हैं, हम लोगों की गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए और सारे 85 लाख कर्मचारी परिवार भी मोदी जी की जय जयकार करेंगे। क्या कहेंगे सर? कह रहे कुर्सी की पेटी टाइट करके बांध ले, क्या करेंगे? हिलाने वाले क्या पूरा चुनाव का बदल जाएंगे? देखिए, अब हमारे सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा उठाया था पहले भी, लेकिन हकीकत जो है, तो सही से बोलिए ना, हकीकत आवाज बुलंद करके बोलिए। देखिए हकीकत तो ये है कि सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और क्या करेंगे? चुनाव की बात करिए सर। चुनाव आज जो निर्णय लिया गया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने और जो जॉइंट फोरम ने जो डिसीजन लिया है वो ये कि हड़ताल की तरफ रुख कर रही हैं अब हम, और इस हफ्ते इसका डिसीजन आ जाएगा और लेटर पे सरकार को भी चुनौती दे दी जाएगी कि हम हड़ताल पे जाने वाले हैं। अब विषय ये हमारे जितने भी लीडरान हैं उनका है कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। अब तो जेल भरो आंदोलन होने वाला है जो हमें दिख रहा है। और देखिए, और क्योंकि देखिए हम जो चीज़ें हैं, वास्तविकता तो ये है कि बीजेपी रहेगी, मोदी सरकार रहेगी और इसी सरकार में ये भी निर्णय आएगा ओपीएस बहाली का, लेकिन रास्ता अलग। उम्मीद है तो घर में बैठ जाइए ना सर, क्यों जेल जाने की तैयारी नहीं, कर रहे हैं? जेल वो इसलिए जेल जाने की तैयारी हो रही जिस तरीके से। उम्मीद है मोदी जी से इतना, तो फिर यहाँ जंतर मंतर पे क्या काम है भैया? घर में बैठ जाइए। जिस तरीके से सरकार चाह रही है, सरकार टसल चाह रही है, सरकार संघर्ष चाह रही है कि हम इस देश में आंदोलन करें, सड़क पे आएँ, उस तरफ हमको मजबूर किया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि सरकार उस तरफ जाए, क्योंकि उसमें सभी का अहित होता है, सभी का नुकसान होता है। सरकार के पास पावर है और सरकार इसको बहाल कर सकती है, सक्षम सरकार है, डिसीजन लेने वाली सरकार है। 377 हट सकता है तो ओपीएस तो कोई बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। कह रहे हैं कुर्सी की पेटी टाइट करके बांध लो। देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले हैं। क्या यह मुद्दा बनने वाले हैं? क्या एक अहम मुद्दा है? विपक्ष तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और तमाम जो राज्य है उसमें देखने के लिए भी मिले हैं। देखना ये होगा लोकसभा चुनाव में क्या ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है या फिर से जाके जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान की पेश में फंस जाने वाले। इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।